एनटीए का ये आंकड़ा है कि कमोबेश अब तक 89 पेपर्स लीक हो चुके हैं और अफसोस यह है कि देश का शिक्षा मंत्रालय सोया हुआ है। इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 21 बच्चों ने आत्महत्याएं की। जिनको गिरफ्तार किया उनके डायरेक्ट कनेक्शन आपकी पॉलिटिकल पार्टी से, भाजपा से। उसके बावजूद छोटी मछलियां पकड़ी गईं, मगर मच्छों से ध्यान हटाया क्यों जा रहा है? पेपर लीक हुआ तो एक बार भी पेपर लीक पर चर्चा का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया। अगर पेपर पहुंचाना देश की सेना का काम है तो फिर शिक्षा मंत्रालय को समाप्त कर दीजिए। देश के शिक्षा मंत्री का थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं रुकता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। नहीं, मुझे लगता है कि एक आध काम गिनाने से बेहतर है मैं 100 काम ऐसे गिनाऊं जिस पर सरकार ने लगातार देश के लिए घाटे का काम किया। पेपर लीक होने के बाद उसका पैसा नहीं रिफंड किया आज तक। डेट पे डेट देते जा रहा है और उसके पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। दशकों लग गए उनको खड़ा होने में, लेकिन ये सरकार हर संस्थान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप चाहते हैं कि मैं 11 साल से पहले की बात करूं, बिल्कुल एजेंडे वाला सवाल पूछते हैं आप। जो 11 साल में हो रहा है उस पर बात करने के बजाय मैं 100 साल पहले क्या हुआ उस पर क्यों बात करूं? दूसरी बात, उन परिवारों को मुआवजे से ज्यादा इंसाफ की जरूरत है। आप उनको इंसाफ दीजिए ना। लेकिन सरकार इंसाफ दिलाने की दिशा में अफसोस तक प्रकट नहीं कर रही है, बाकी तो छोड़िए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज बिलासपुर में इमरान प्रतापगढ़ी का आना हुआ, जिसमें वो छात्रों से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा भी की। इस चर्चा में उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए जो पेपर लीक है उसके बारे में बताया और जो छात्रों की 21 छात्रों की मौत हुई उसके बारे में सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया। आइए पूरी प्रेस वार्ता में क्या कुछ बात हुई हम आपको दिखाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ बोला उसमें। बिलासपुर जो एक ऐतिहासिक नगरी है और शैक्षणिक तौर पर भी बहुत समृद्ध है, उस शहर में आकर के आज छात्रों से संवाद करने का एक मौका मिला। राहुल जी ने एक आंदोलन शुरू किया है पूरे देश में छात्रों की गूंज नाम से, जिसमें उन्होंने कोटा में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसका संदेशा पूरे देश में गया। उस आंदोलन को, उस मुहिम को लेकर के 28 शहर जो कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किए हैं उसमें से एक प्रमुख शहर बिलासपुर भी है, क्योंकि बिलासपुर में बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र रहते हैं। तो हम उनसे आज संवाद करने के लिए आए हैं। हमने आज छात्रों से संवाद किया। कल पूर्णिया में था, मैं सीमांचल में बिहार में, और एक महत्वपूर्ण संवाद वहाँ भी छात्रों के साथ रहा और छात्रों ने बहुत सारी समस्याएं जो उनको पेश आ रही हैं, जो पीड़ा वो महसूस कर रहे हैं, उनका दर्द लोगों ने साझा किया। यहाँ आकर के आज जब छात्रों से मैं संवाद कर रहा था तो कुछ राज्य स्तर में शिक्षा मंत्रालय की जो परेशानियां हैं उसका भी जिक्र सामने आया। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की समस्याएं आई हैं, एनटीए का ये आंकड़ा है कि कमोबेश अब तक 89 पेपर्स लीक हो चुके हैं, यानी कि 89 बार छोटे बड़े पेपर कुल मिलाकर के अब तक लीक हो चुके हैं। और अफसोस यह है कि देश का शिक्षा मंत्रालय सोया हुआ है। शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं तय की जा रही है। इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 21 बच्चों ने आत्महत्याएं की। हमारा देश के शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने पेपर लीक के मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में जिनको गिरफ्तार किया उनके डायरेक्ट कनेक्शन आपकी पॉलिटिकल पार्टी से, भाजपा से और सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़ते हैं। उसके बावजूद छोटी मछलियां पकड़ी गईं, मगर मच्छों से ध्यान हटाया क्यों जा रहा है? हमारी डिमांड है कि जो भी दोषी लोग हैं उनको क्लियर तौर पर पकड़ा जाए और इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। और एनटीए को भंग करके पूरी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। सरकार कोई कोशिश नहीं करती है। पिछले 8 सालों में तकरीबन 9 बार प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा का आधिकारिक कार्यक्रम किया है।
लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो एक बार भी पेपर लीक पर चर्चा का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया, बल्कि इवेंट बना करके देश को यह बताया कि हम वायुसेना के विमान से पेपर पहुंचा रहे हैं सेंटरों तक, केंद्रों तक। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देश की सेना बहुत समृद्ध है, उसको आप कोई भी जिम्मेदारी देंगे वो बहुत सुचारू रूप से निभाएगी, लेकिन क्या सेना का काम यह है कि वो पेपर पहुंचाए? अगर पेपर पहुंचाना देश की सेना का काम है तो फिर शिक्षा मंत्रालय को समाप्त कर दीजिए, देश के शिक्षा मंत्री का पद ले लीजिए, अगर सेना को ही यह काम करना है तो मेरा मानना है कि यह बहुत बड़ी विफलता है। और प्रधानमंत्री जी इवेंट बनाते हैं हर चीज को, उन्होंने सेना के जरिए पेपर पहुंचाया, 45 मिनट एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि हमारी तरफ एक कहावत है कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं रुकता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। आपको समुचित इलाज करना पड़ेगा पूरी शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा मंत्रालय का, उस सिस्टम का जिसमें बार बार पेपर लीक होता है। 89 टाइम्स अब तक पेपर लीक हो चुका है, 21 से ज्यादा बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। आखिर और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं देश के सरकार के लोग, उसके बाद फिर वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें? क्या 21 मौतें काफी नहीं है देश की सरकार के लिए? तो हमारी क्लियर डिमांड है और हम देश भर में जा रहे हैं। राहुल जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, 17 तारीख को देहरादून में छात्रों की आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद आएंगे, बेंगलुरु जा रहे हैं, दिल्ली करेंगे, पटना आएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद कर रहे हैं और हम छात्रों की गूंज का ये कार्यक्रम पूरे देश में करते रहेंगे। यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं, आपके अगर प्रश्न हैं तो आमंत्रित हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक सवाल पहले ले ली, सवाल है पहले तो सिग्नेचर सवाल जो कार्यक्रम हो वो तो सभी लोग पूछेंगे, थोड़ा सा अलग हट के पूरक सवाल है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रखर होनी चाहिए और आलोचनात्मक होनी चाहिए, आप वो भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं 12 साल के मूल्यांकन के बाद, मोदी सरकार के 12 साल के मूल्यांकन के बाद मैं जानना चाहता हूँ क्या उस सरकार ने इन 12 सालों में कोई ऐसा काम किया है जिस पर कांग्रेस देश ही समझती हो, और क्या ऐसी नीतियां या फैसला लिया है जिसे आप भारत के लिए वो बहुत घाटे का समझते हैं? देखिए, हम दो सवाल ये दोनों, हम विपक्ष में हैं और हमारा मूल्यांकन थोड़ा अलग होगा। मैं तो यहाँ बैठे हुए पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आपका मूल्यांकन क्या है? कौन सा ऐसा फैसला है जो घाटे का सौदा नहीं है देश के लिए? संस्थान बेच देना घाटे का सौदा नहीं है, संस्थानों को बिल्कुल नगण्य कर देना घाटे का सौदा नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस की सरकारों ने खड़े किए, उनको इतना क्षीण बना देना, उनको इतना कमजोर बना देना कि देश की सुप्रीम कोर्ट तक में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है मुख्य न्यायाधीश महोदय के लिए, जिस तरह से पेपर उछाले जा रहे हैं, ये संस्थानों के प्रति लोगों का जो गुस्सा है या उन संस्थानों के प्रति जो उनका विश्वास घट रहा है, ये घाटे का सौदा नहीं है। मुझे लगता है इस देश की मीडिया को मूल्यांकन की जरूरत है और मीडिया भी ये सोचे कि मीडिया भी एक संस्था है, इस देश का एक खंबा है मजबूत, उसके प्रति देश में क्या माहौल बना दिया गया मौजूदा सरकार की ट्रोल आर्मी और विपक्ष के बीच की रस्साकशी के बीच में। मैं चूंकि राजनीति में बहुत बाद में आया, मैं कलम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं साहित्यकार हूं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को देख करके बहुत पीड़ित होता हूं। आप मुझे बताइए कि एनटीए जिसका काम है साफ सुथरी परीक्षा कराना, कोई मूल्यांकन करके बता दे कि क्या वो पेपर सही से करवा पा रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड में सार्थक नाम का एक बच्चा झारखंड का जो हाई स्कूल का छात्र है, वो अपनी ब्लॉगिंग के जरिए बताता है कि किस तरह से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सीबीएसई ने आंसर सीट को जांचने की जिम्मेदारी सौंपी है। कौन जिम्मेदार है इसका? देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। क्या 12 साल में एक भी काम नहीं हुआ जिस पर आप कांग्रेस समर्थन करती हो? नहीं, मुझे लगता है कि एक आध काम गिनाने से बेहतर है मैं 100 काम ऐसे गिनाऊं जिस पर सरकार ने लगातार देश के लिए घाटे का काम किया। देश के 80 करोड़ लोग अगर लाइन में लग करके अनाज मांगने पे मजबूर हैं तो ये घाटे का ही तो सौदा है। सिग्नेचर सवाल है कि नीट और पेपर लीक, एनटीए पर आपने अभी अच्छा खासा बोला है, संवाद किया है,
इससे ये जाहिर होता है कि छात्रों का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठा है। इस भरोसे के स्थापित करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? 21 मौतों के बाद भरोसा क्यों नहीं उठेगा? 21 बच्चों ने खुदकुशी की, पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे एक साथ प्रभावित हुए, भरोसा क्यों नहीं उठेगा? हमारी रणनीति क्या है? हम तो सरकार पे दबाव बनाएंगे, विपक्ष दबाव ही बना सकता है। आपको रणनीति भाजपा सरकार में बैठे हुए लोगों से, आप सवाल दरअसल गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछते हैं। ये सरकार से सवाल होना चाहिए आपका, जो आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार बताए कि उसकी क्या रणनीति है कि पेपर लीक नहीं होगा। सरकार बताए कि छोटी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ को क्यों बचाया जा रहा है। सरकार बताए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए कितनी और जाने चाहिए उसको, सरकार बताए। अगला सवाल जी। इमरान भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसके 2 जवाब चाहिए। छात्रों की गूंज आप देख रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं। अब ये आगे बढ़ेगी तो मुशायरों में कैसा होगा और संसद में कैसा होगा? आप जो आवाज लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं हर जगह एक जैसा हूं। मैंने अपनी कविताओं के जरिए भी, शायरी के जरिए भी मुद्दे उठाए, और जब मैं देश की पार्लियामेंट में मुझे पहुंचने का मौका मिला तो आप मेरा पहला भाषण उठा के देख लीजिएगा कि जब मुझे 0 आवर में बोलने का मौका मिला तो मैंने पहला भाषण, पहला शब्द जो देश की संसद के पटल पर मैंने बोला वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस एक झटके में 400% बढ़ा दी गई थी। मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो मैं यहां खड़ा होकर के बोलूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। हमारे शब्द वही मुंह पे भी हैं जो दिल में हैं, जो सड़क पर हैं वही संसद में भी हैं। हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करना चाहते, न करेंगे। हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी है। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस देश में राहुल गांधी के अलावा कौन नेता है बड़े स्तर पर जो इतने जरूरी मुद्दे उठा रहा हो? वरना टीवी चैनलों की बहस हो या नेताओं के ड्राइंग रूम के और उनके भाषणों की बहस हो, वही हिंदू मुसलमान, वही सिख ईसाई, वही आपस के झगड़े, लेकिन जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका हुआ है। हेल्थ सेक्टर गायब है, एजुकेशन सेक्टर गायब है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। तो हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हम दोनों जगह एक जैसी बात करें। जी इमरान जी, ये बताइए, आप अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए हैं, राहुल गांधी के दूत के रूप में। जो यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है कि स्टेज में जो स्वागत हो वो इस टाइप का नहीं हुआ, कि ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप दूत हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहली बात तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किसका स्वागत हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत छोटी चीज है। हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि हमारा ये भी स्वागत हो। स्वागत की जरूरत है, हम छात्रों से बात करने आए। लेकिन ठीक है, अगर किसी कार्यकर्ता ने आकर के बुके दिया तो उसकी भावना का भी सम्मान है। हम यहाँ स्वागत करवाने नहीं आए, हम यहाँ छात्रों से बातचीत करने आए, संवाद करने आए थे। और हम छात्रों की तरह, हम आपको नेताओं के कपड़े में लग रहे हैं क्या? हम तो बिल्कुल, हम छात्र बन के यहाँ आए हैं। हम जिनसे मिलने आए हैं उनके जैसा बन के आए हैं और हम उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। हमारी बात आपको बहुत लफ्फाजी वाली लगेगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपके दिल का जुड़ा है। ये हम राहुल गांधी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक जागरूक नागरिक और एक जिम्मेदार नेता की हैसियत से यहाँ हैं। इनका सवाल उसके बाद आप तक आ रहे हैं। अभी आप इतने छात्रों से रूबरू हुए हैं, उनके समस्याओं को जाने, इस प्रदेश के छात्रों के ऐसे कौन सी बात थी जो समस्या थी, उसका आपने क्या करा? देखिए, छात्रों के सारे सवाल जो है वो दिल को छूने वाले ही हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा के सवाल है, उनका दर्द है। एक छात्र खड़ा होकर उसने स्क्रीनशॉट दिखाया अपना कि एनटीए ने किस तरह से पेपर लीक होने के बाद उसका पैसा नहीं रिफंड किया, आज तक डेट पे डेट देते जा रहा है और उसके पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। तो ये उसकी कितनी बड़ी समस्या है। हमारे आपके लिए शायद वो 400, 500, 300 रुपए का जो फॉर्म का फीस था वो हमारे लिए शायद बहुत बड़ा ना हो, लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके लिए ये शायद महीने भर का जेब खर्च हो, जिनके माता पिता ने शायद अनाज बेच करके वो पैसा दिया हो। कितना मुश्किल होगा उनके लिए। और सरकारों के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। मैं यहाँ मीडिया के साथियों के बीच में कहना चाहता हूँ कि सरकारें अपने एजेंडे की फिल्मों का टैक्स माफ कर देती हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते आप।
तो हमारी डिमांड है कि आप माफ करिए, क्योंकि बच्चों की पीड़ा है। मैंने कल बिहार में भी संवाद किया, वहां भी ये बात आई। बच्चे कह रहे हैं कि हम इतनी दूर सेंटर हो जाता है कि हम जा ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं होता, ट्रेनें खचाखच भरी हैं, हम उसमें यात्रा नहीं कर सकते, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो सबकी पीड़ा मेरी पीड़ा जैसी ही है, क्योंकि मैं भी उसी पृष्ठभूमि से निकल करके आया हूं। जी आप ये उनका सवाल। देश के अंदर हजार समस्या है, मैं तमाम समस्याओं से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा ये कहना है कि हम जिस प्रणाली में जीते हैं उसका प्रणाली और लोकतंत्र का अंतिम उपाय है चुनावी प्रणाली, और चुनावी प्रणाली पर लगातार सवाल उठाए गए। जब सब कुछ समस्या है और चुनाव में अगर धांधली है, देश का सबसे बड़ा पार्टी, देश का विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उस पर कैसे फोकस करेंगे? देखिए चुनावी करेंगे जब आम चुनाव होगा तो चुनावी प्रणाली पर लगातार हमने सवाल उठाए हैं, लेकिन हमने चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाए हैं इसलिए छात्रों की जो समस्या है उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये तो बनता ही नहीं। हम तो हर दिन अपना दायित्व तो निभाएंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको हर दिन सवाल उठाने हैं, सरकार का कॉलर पकड़ना है, सरकार का गिरेबान पकड़ना है, वो संसद हो या सड़क हो, हम वो दायित्व तो निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ही वोट चोरी का मुद्दा देश में सबसे पहले उठाया और प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन अफसोस ये है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे। देखिए इंस्टीट्यूशन दशकों लग गए उनको खड़ा होने में, लेकिन ये सरकार हर संस्थान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आयोग नाम की संस्था तो बची रहेगी ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, शिक्षा मंत्री बदलेगा, मंत्रालय तो वही रहेगा ना। सरकारें आएंगी जाएंगी, बाकी मंत्रालय बदल जाएंगे, मंत्री बदल जाएगा, लेकिन मंत्रालय तो वही रहेगा ना। तो हमारी डिमांड ये है कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। किसी एक मुद्दे को उठा के हम दूसरा मुद्दा ना उठाएं, ऐसा संभव नहीं है। जी मुझे लगता है कि बाकी लोगों के भी सवाल हैं, लास्ट में आपका सवाल ले लेंगे, लास्ट में आपका सवाल। ये अजीब पहल है या कांग्रेस का कोई रोड मैप भी है, उसे भी बताएं। नहीं, हमारे पास रोड मैप है, हमने QR कोड दे रखा है, हमने मिस्ड कॉल नंबर दे रखे हैं, आप उसको स्कैन करिए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। हम छात्रों से संवाद कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष स्वयं जाके संवाद कर रहे हैं। मैं कल पूर्णिया में था, आज बिलासपुर में हूं, रात में 3 घंटे सोया हूं, तो ये अल्फाजी पहल तो नहीं है। हम पीड़ा उठा रहे हैं, हम यात्रा करके आ रहे हैं, हम आकर के छात्रों से संवाद कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल हमारा पंपलेट आप इनको उपलब्ध कराइए। मैनिफेस्टो तो चुनाव के टाइम पे होगा, जब चुनाव आएगा। अभी तो हम आपके सामने बाकायदा पंपलेट रख रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है उसका मांग पत्र आपके सामने रख रहे हैं, जो हम शिक्षा मंत्री के सामने। जी एक छोटा सा सवाल है, देश की जो शिक्षा व्यवस्था ICU में है, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो 100 दिन में क्या आप रूपरेखा बनाएंगे जो ICU से बाहर ला सकें? इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल ये है कि किस हद तक आप जिम्मेदार मानते हैं वर्तमान सरकार को, और इसके पहले जो सरकार थी, पूर्व सरकार जो केंद्र में आपकी थी, उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं? पिछले तकरीबन 11 साल से तो देश में केंद्र की सरकार है। आप चाहते हैं कि मैं 11 साल से पहले की बात करूं? बिल्कुल एजेंडे वाला सवाल पूछते हैं आप। जो 11 साल में हो रहा है उस पर बात करने के बजाय मैं 100 साल पहले क्या हुआ उस पर क्यों बात करूं? दूसरी बात, अगले आने वाले 2029 तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, हम इस पे बात करने के बजाय आप चाहते हैं कि मैं 2029 के बाद वाली बात करूं। दरअसल वर्तमान पे बात करें। मैं देश की मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि एजेंडे के सवाल के बजाय जरूरी सवाल ये पूछें कि मौजूदा समय में सरकार की जवाबदेही नहीं है तो किसकी जवाबदेही? पेपर लीक हुआ तो राहुल गांधी जिम्मेदार है या धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है? ये मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा मंत्रालय है। अब धर्मेंद्र प्रधान को कौन नहीं हटा रहा है? नरेंद्र मोदी जी नहीं हटा रहे हैं और उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधान जिम्मेदार है। अगर आप परीक्षा पर 9 बार चर्चा कर सकते हैं पिछले 8 साल में, तो परीक्षा में पेपर लीक पर आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। छात्र आपकी प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ सेक्टर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, करप्शन आपकी प्रायोरिटी नहीं है। 21 बच्चे आत्महत्या कर गए, ये सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, हम इस पे लगातार आवाज उठाते रहे। मीडिया ने हर सरकार से सवाल किया है, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो गुजरात कांड हो, चाहे कुछ भी हो।
मीडिया हमेशा नहीं, आपने व्यक्तिगत सवाल किए होंगे, आपने व्यक्तिगत सवाल किए होंगे, आपने कुछ मीडिया संस्थानों ने सवाल किए होंगे। मैं सारी मीडिया संस्थानों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि कितना मीडिया कितना सवाल खड़ा कर रही है, आप भी जानते हैं। पाठक जी आखिरी क्वेश्चन, आपका सवाल, आखिरी क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर तेज बोलेंगे तो शायद मैं सुन पाऊं। बाकी लोग चुप रहे तो एक वरिष्ठ पत्रकार सवाल पूछे। आपने कहा कि संवैधानिक सभाएं वो हो चुकी है सरकार की कार्यशैली की वजह से, और लगातार आप सत्ता से बाहर हैं। ऐसा क्या चीज है कि जो सत्ता में आए और वापस इन संस्थाओं का सुधार होगा, इसकी कितनी उम्मीद दिख रही कि आने की वापसी की गारंटी क्या है? जनता तो वैसे दिख रही है आपके सामने। नहीं, जनता जाहिर सी बात है, यही जनता है जिसने दशकों कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के रखा। यही जनता है जिसने हमें सत्ता से बाहर किया, हमने उसका फैसला स्वीकार किया, लेकिन हमने जनता के मुद्दे उठाने नहीं छोड़े। हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी बहुत खुल के ये कहते हैं कि चुनाव की हार जीत से ज्यादा जरूरी ये है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और नफरत की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर जनता के मुद्दों पर ही तो पदयात्रा की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता बदलाव लाएगी, 100% जनता बदलाव लाएगी, और लोकतांत्रिक प्रणाली में जो तरीका है हमारा, हर उस तरीके के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आज नहीं तो कल लाएगी, बदलाव जरूर लाएगी। इस भरोसे के साथ हम चुनाव भी लड़ेंगे, हम लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा भी रहेंगे, और जिस दिन सत्ता में आएंगे आज जो बातें कर रहे हैं इसको फलीभूत भी करके दिखाएंगे, ये आपको विश्वास दिलाएंगे। जिन छात्रों की मौत हुई उन पे मुआवजे के लिए भी कुछ आप लोग करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जिम्मेदारों को सजा दीजिए। बाकी उन परिवारों से मिलिए, उनकी पीड़ा समझिए। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार बहुत आम से परिवार हैं। देश के प्रधानमंत्री थोड़ा सा अभिभावक की भूमिका में आकर के उन परिवारों से मिलते क्यों नहीं? उनकी पीड़ा समझिए। उन परिवारों को मुआवजे से ज्यादा इंसाफ की जरूरत है, आप उनको इंसाफ दीजिए ना। लेकिन सरकार इंसाफ दिलाने की दिशा में अफसोस तक प्रकट नहीं कर रही है, बाकी तो छोड़िए। समस्या सुन रहे हैं, ये जो समस्या बता रहे हैं उसको कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि जिसको सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहा। ऐसे में उनकी समस्या हल कैसे होगी? हम उनको सुनने के लिए मजबूर करेंगे। हम उनकी समस्याएं लेके जा रहे हैं। उनको बाकायदा हमने एक डिमांड, उनकी क्या डिमांड है, उनके क्या इनपुट हैं, राहुल गांधी जी बाकायदा उसको मांग रहे हैं। हमने प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें राहुल गांधी जी ने वो तरीका बताया कि ऑनलाइन किस तरह से वो बच्चे जो कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो अपनी डिमांड, अपने इनपुट राहुल गांधी जी तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उन तमाम इनपुट्स को लेकर के देश की पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष में रहती हुई पार्टी अपना दायित्व तो इसी तरह से निभा सकती है लोकतांत्रिक प्रणाली में। बाकी अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो संसद से लेकर के सड़क तक हम सरकार को घेरते रहेंगे, और एक दिन यही जनता सरकार को बदलने का काम करेंगे। जी इमरान जी, अभी छात्रों की गुट के जरिए आप छात्रों से बातचीत कर रहे थे और आगे क्या हुई, और छात्र उनके लिए क्या भरोसा छात्र इसलिए करें क्योंकि ये उनका मुद्दा है और वो भरोसा कर रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लाखों छात्र लगातार अपना इनपुट भी दे रहे हैं। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां छात्र आ रहे हैं सुनने के लिए, तो इसका मतलब वो भरोसा कर रहे हैं। वो हम पर भरोसा क्यों ना करें? उन पर भरोसा करें जिनकी वजह से 21 बच्चे मारे गए, उन पर भरोसा करें जिनकी वजह से 23 लाख बच्चे एक झटके में प्रभावित हुए। तो इतना आप इस देश के छात्रों को मूर्ख तो मत मानिए। छात्र तो बहुत समझदार है इस देश का, और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस बात को समझ रहा है कि कौन उनके मुद्दे पर आवाज उठा रहा है। देखिए, राहुल जी ने जो मूवमेंट शुरू किया है छात्रों की गूंज नाम से, कोटा से उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने छात्रों से संवाद किया। ये मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तरह से इसको शुरू किया है, और इसमें नीट पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परेशान हुए, छात्र परेशान हुए, हमने उसके बाद इस पीड़ा को सुनना शुरू किया। और राहुल गांधी जी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कोटा के बाद वो 17 तारीख को देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे, उसके बाद पटना आने का कार्यक्रम है, बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, और उसके बाद हम छात्रों से लगातार इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। 28 शहर हमने चिन्हित किए हैं जहां हमारे नेतागढ़ जा रहे हैं, जहां मैं स्वयं जा रहा हूं। कल पूर्णिया थे, आज बिलासपुर में है, फिर अहमदाबाद जा रहे हैं,
पुणे जा रहे हैं, हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दरअसल ये सरकार छात्रों से संवाद और छात्रों को बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रही है, बल्कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा प्रणाली को, पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। एनटीए लगातार परीक्षाएं साफ सुथरी करवाने में विफल रहा है। 89 टाइम पेपर लीक हो चुके हैं, जवाबदेही तय हो और प्रधानमंत्री जी आगे आकर के शिक्षा मंत्रालय की कमियों को स्वीकार करें। जी, सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कहती है, लेकिन एक और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय नीचे की ओर जा रहे हैं। आप लगातार आके आवाज सुने हैं, इस आवाज को लेकर कहां तक जाएंगे? हम इस आवाज को पूरे देश में लेकर के जाएंगे, एक एक छात्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और राहुल जी की कोशिश है कि वो हर छात्र तक पहुंचे ताकि छात्र अपनी बात उन तक पहुंचाएं और फिर राहुल जी उस बात को देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और सरकार पर दबाव बनाएं। इमरान जी, एक कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में सीएससी घोटाला हुआ था, उसमें आप बात नहीं करते। अभी बीजेपी राज्य में पेपर लीक हुआ, उसमें बात करते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के नाम से राजनीति, छात्र वहीं इस देश में जितने शैक्षणिक संस्थान खड़े हुए वो सारे के सारे खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के। पंडित नेहरू जी का विजन था जो आज देश में आप संस्थान देख रहे हैं, वरना मौजूदा सरकार ने विश्वविद्यालयों के बजट घटाने से लेकर के कैंपसों को तबाह करने के अलावा क्या किया है। लेकिन ये बहुत लंबी राजनीतिक बातचीत हो जाएगी। हम सारे मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कभी कोई बात सामने आई तो हमारी सरकारों ने, हमारे जिम्मेदार नेताओं ने उन पर कार्रवाई की। 21 मौतों के बाद आज तक देश के शिक्षा मंत्री अफसोस प्रकट करने तक के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। सीबीएसई की इतनी बड़ी खामी एक बच्चे ने पकड़ के देश के सामने रख दी, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के एक सांसद जो कमेटी के चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह जी ने बुलाया, वरना भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग तो उसको एंटी नेशनल बता रहे थे, सार्थक को। हमने किसी को एंटी नेशनल नहीं बताया, हमने लोगों से उनकी बात सुनी और उसको सुधारने का प्रयास किया। हो सकता है हम 100% ना सुधार पाए हो, लेकिन हमने उन आवाजों को कुचलने का प्रयास नहीं किया जैसा मौजूदा सरकार कर रही है। अगला कदम क्या होगा? हम मीडिया के साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग मदद करिए, इन छात्रों की आवाज को आप दिन भर टीवी चैनलों पे चलाना शुरू कर दीजिए, सरकार का बुखार उतर जाएगा। मीडिया मदद तो करे, मीडिया मदद करने को तैयार नहीं है। मदद जिस दिन करने लगेगी, मैं तो आप सबका भी आह्वान करता हूं कि उन बच्चों में आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी नीट की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको वो समस्याएं ना झेलनी पड़े जो बाकी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है आप सबको साथ देना चाहिए। अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर ये मूवमेंट कहाँ जाएगा और क्या है? दरअसल मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के सुधार में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। इन दिनों में कुछ सुधार होगा, आगे चल के और सुधार होगा, आगे चल के और सुधार होगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज